नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं खबरें फटाफट। आपके लिए हम एक बार फिर से लेकर हाजिर हैं सुबह की गर्मा गर्म चाय की चुस्कियों के साथ दुनिया और देश भर की तमाम खबरें। तो दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि हाल फिलहाल में कितने ज्यादा मुद्दे चल रहे हैं। देश में फिलहाल कोरोना वायरस और उसकी वैक्सीन को लेकर जो काम चल रहा है, लोगों तक उसको पहुंचाने का जो काम चल रहा है, इसके अलावा लगातार जो कोरोना केसेस की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, वो भी चिंता का विषय है। एंड इवन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार कई बड़े और अहम फैसले ले रहे हैं, जो कि देश की जनता के लिए काफी अहम माने जा रहे हैं। इसके साथ ही त्योहारी सीजन है, साथ ही साथ ग्राहकों के लिए कई बड़े ऑफर्स भी आ रहे हैं। तो साथ ही साथ जनता को देखते हुए कुछ नए ऑफर्स भी दिए जा रहे हैं सरकार की तरफ से। और ये जो ऑफर्स है वो आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके फायदे के लिए है। तो चलिए एक एक करके जानते हैं सारी खबरों के बारे में, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों की ओर। देश की 1.25 अरब आबादी को कैसे लगेगा कोरोना का टीका, पीएम मोदी ने बताया प्लान। नौसेना ने जारी किया ब्रह्मोस मिसाइल टेस्ट का वीडियो, ताकत देखकर हो जाएंगे हैरान। कोरोना वायरस पर वैज्ञानिकों का खुलासा, ठीक होने के बाद भी कुछ महीनों तक रहते हैं लक्षण। स्कूल तो खुले, लेकिन जिम्मेदारी पूरी घर वालों की होगी, जारी हुआ ये लेटर। दिवाली छठ के लिए आज से चलेंगी 392 स्पेशल ट्रेन, देखें पूरी लिस्ट, जाने कितना होगा किराया। सालाना 6,000 रुपए देने वाले किसानों की योजना में हुए कई बड़े बदलाव, इन सुविधाओं का भी फायदा उठाने का मौका। अब आधार नंबर से निकलेंगे पैसे, जानिए और क्या क्या कर सकते हैं काम। हाँ दोस्तों, ऐसी और भी कई खबरें और अपडेट्स निकलकर सामने आ रही है, जिनकी सही और सटीक जानकारी हम आपको आगे इस वीडियो में देंगे। बस आप वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़े खबरों का सिलसिला शुरू हो उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है, और आप भी उतनी ही मेहनत, प्यार और सब्र के साथ इस वीडियो को एंड तक देखते हैं। उसका मैं कहीं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। आप बस अपना ये प्यार और सपोर्ट हमारे साथ ऐसे ही बरकरार रखिएगा। तो चलिए, इसी के साथ आपको ये भी बता दूं कि आप बस अपनी जो व्यूज है वो हमसे शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे लाइक भी कीजिएगा, और बाकी चैनल के साथ बने रहिए। तो चलिए एक एक करके जान लेते हैं सारी खबरों के बारे में। देश में कोरोना के मामलों में कमी दर्ज करने का सिलसिला जारी है। देश में फिलहाल 76 लाख के करीब कोरोना के पुष्ट मामले मिले हैं। मंगलवार को 83 दिनों के बाद पहली बार 50,000 से कम मामले आए, वहीं मृतकों की संख्या 500 से ज्यादा रही। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में फिलहाल कुल एक्टिव मामले 10.23% है, वहीं ठीक होने या डिस्चार्ज केस 82.26% है। इसके साथ ही संक्रामक रोग से 1.52% लोगों की मौत हो चुकी है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार देश में फिलहाल एक्टिव केस 7,48,538 है। डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 67,33,328 और अब तक 1,15,197 लोगों की मौत हो चुकी है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पीएम मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से ऐलान किया था कि देश के हर नागरिक को नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के तहत हेल्थ कार्ड जारी किया जाएगा। अब 2 महीने के बाद पीएम ने फिर से संकेत दिए हैं कि डिजिटल हेल्थ आईडी का इस्तेमाल टीकाकरण सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा। ग्रैंड चैलेंज की वार्षिक बैठक को संबोधित करते हुए अपने उद्घाटन भाषण में पीएम मोदी ने कहा, कोविड संक्रमण का टीका विकसित करने के मामले में हम अग्रिम मोर्चे पर हैं, और इनमें से कुछ तो एडवांस स्टेज पर हैं। पीएम ने कहा कि देश के अनुभव और प्रतिभा शोध के लिहाज से भारत वैश्विक स्वास्थ्य सेवाओं के केंद्र में होगा और चाहेगा कि वो दूसरे देशों की मदद करे। उन्होंने याद दिलाया कि वैश्विक टीकाकरण कार्यक्रमों में इस्तेमाल होने वाले टीकों का 60% उत्पादन भारत में होता है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारतीय नौसेना ने रविवार को शक्तिशाली ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया। नौसेना ने ये टेस्ट अरब सागर में अपनी जंगी पोत INS चेन्नई के जरिए किया। इसी जंगी पोत से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को लक्ष्य पर दागा गया था। अब नौसेना ने इस परीक्षण का एक वीडियो शेयर किया है। इसमें देखा जा सकता है कि ब्रह्मोस मिसाइल INS चेन्नई से निकलकर आसमान में अपने लक्ष्य को भेदने के लिए जा रही है। इस वीडियो को देखकर के ब्रह्मोस की शक्ति का पता चलता है। रविवार को किए गए परीक्षण में ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल ने अपने टारगेट को पूरी सटीकता के साथ मारा। चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर।
भारत और चीन के बीच लद्दाख सीमा पर तनाव जारी है। इसी बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि पूर्व लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर बड़ी संख्या में हथियारों से लैस चीनी सेना की मौजूदगी भारत के समक्ष बहुत गंभीर सुरक्षा चुनौती है। जयशंकर ने कहा कि जून में लद्दाख सेक्टर में भारत चीन सीमा पर हिंसक झड़पों का बहुत गहरा सार्वजनिक और राजनीतिक प्रभाव रहा तथा इससे भारत और चीन के बीच रिश्तों में गंभीर रूप से उथल पुथल की स्थिति बनी है। एक कार्यक्रम में जयशंकर ने कहा कि सीमा के उस हिस्से में आज बड़ी संख्या में चीनी सैनिक मौजूद हैं। वो हथियार से लैस हैं तथा यह हमारे समक्ष बहुत ही गंभीर सुरक्षा चुनौती है और अगर चीन पीछे नहीं हटता है तो युद्ध के हालात से नकारा नहीं जा सकता। चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। ब्रिटेन में कोरोना को लेकर एक नया खुलासा हुआ। इसमें कहा गया कि कोरोना संक्रमित मरीज ठीक होकर भी 2 से 3 महीनों तक कुछ लक्षणों को महसूस कर सकते हैं। इनमें सांस फूलना, थकान, टेंशन और अवसाद के लक्षण शामिल हैं। स्टडी में ये भी पाया गया है कि कुछ रोगियों को ठीक होने के बाद कई महीनों तक शरीर के अनेक अंगों में सूजन की समस्या बनी रह सकती है। वहीं दूसरी तरफ जापानी शोधकर्ताओं ने खोज में पाया कि कोरोना वायरस 9 घंटे तक मानव त्वचा पर सक्रिय रहता है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए लगातार हाथ धोने की आवश्यकता बताई गई है। चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। कक्षा 9 से 12 तक के स्कूल खोलने की इजाजत केंद्र सरकार ने दे दी है। कोरोना के कारण हुए लॉकडाउन के 6 महीने से भी ज्यादा वक्त के बाद बच्चों ने स्कूल जाना शुरू कर दिया। 2-2 घंटे की कई पालियों में क्लासेस लगाई जा रही है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही क्लासेस चालू है। विकल्प बच्चों के माँ बाप के ऊपर छोड़ा गया है। इतना ही नहीं, स्कूलों से एक लेटर भी बच्चों के घर भेजा गया है। ये एक सहमति पत्र है। इस सहमति पत्र में स्कूल मैनेजर्स ने बच्चों के माँ बाप से 5 बिंदुओं पर सहमति मांगी है। सहमति मिलने के बाद बच्चों को स्कूल में एंट्री दी जाएगी। स्कूल से माँ बाप के पास जो सहमति पत्र आया है उसमें 5 तरह के सवाल हैं। इन्हीं पर सहमति मांगी गई है। अगर माँ बाप सहमत है तो पत्र पर साइन करके स्कूल वापस भेज दें। अगर नहीं है तो बच्चे को स्कूल ना भेजें। दोस्तों, अगर आप ये सोच रहे हैं कि खबरें खत्म हो गई हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। खबरें आगे और भी बाकी है जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है, जहां पर हम जानेंगे मौसम का हालचाल, साथ ही जानेंगे क्या है पेट्रोल और डीजल के दाम। लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आप तक हर खबर का नोटिफिकेशन लगातार आता रहे। मौसम के जानकारों का अनुमान है कि अगले 3 से 4 दिनों में अभी कई राज्यों में इसी तरह की भीषण बारिश हो सकती है। संभावित सिस्टम झारखंड और बिहार को भी 22 से 24 अक्टूबर के बीच हल्की से मध्यम वर्षा दे सकता है। हालांकि उत्तरी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश पर इसका प्रभाव नहीं होगा। उत्तरी तटीय ओडिशा और गंगे पश्चिम बंगाल में 21 और 22 अक्टूबर को तूफानी हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा ये सिस्टम बांग्लादेश, असम, मेघालय, नागालैंड और मणिपुर में व्यापक रूप से प्रभावित करेगा। इन भागों में 23 से 25 अक्टूबर के बीच भीषण बारिश की संभावना है। इस बीच संभावित सिस्टम झारखंड और बिहार को भी 22 से 24 अक्टूबर के बीच हल्की से मध्यम वर्षा दे सकता है। हालांकि उत्तरी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश पर इसका प्रभाव नहीं दिखेगा। डोमेस्टिक मार्केट में सरकारी तेल कंपनियों ने आज फिर से डीजल और पेट्रोल के दाम में कोई बदलाव नहीं किया। दिल्ली में आज पेट्रोल 81.06 रुपए और डीजल 70.46 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बिक रहा है। मुंबई में पेट्रोल 87.74 और डीजल 76.86 रुपए। कोलकाता में पेट्रोल 82.59 और डीजल 73.99। चेन्नई में पेट्रोल 84.14 और डीजल 75.95 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बिक रहा है। चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू हुए 22 महीने पूरे हो गए। हर किसान को सालाना 6,000 रुपए की नकद सहायता देने के लिए शुरू की गई इस योजना में इस दौरान कई बड़े बदलाव हुए, जिससे कि किसानों को 6,000 रुपए की सहायता से कहीं ज्यादा फायदा होने वाला है। मोदी सरकार ने इस योजना की औपचारिक शुरुआत 24 फरवरी 2019 को गोरखपुर से की थी। अब इसके जरिए आप पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा आसानी से किसान क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। इसी के जरिए आत्मनिर्भर भारत के तहत 1.5 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए। इनके खर्च की सीमा 1.35 लाख करोड़ रुपए है। कृषि मंत्रालय के अनुसार कुल 2 लाख करोड़ रुपए तक की खर्च सीमा के 2.5 करोड़ केसीसी जारी किए जाएंगे, ताकि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के सभी लाभार्थियों को केसीसी का फायदा भी मिलने लगे। चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। इंडियन रेलवे ने आगामी त्योहारी सीजन को देखते हुए 20 अक्टूबर से 392 स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया। ये फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें 20 अक्टूबर 2020 से 30 नवंबर 2020 के बीच चलेंगी। इन्हें फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन के नाम से चलाया जाएगा। इन ट्रेन के लिए स्पेशल ट्रेन के बराबर ही किराया देना होगा। बता दें कि रेलवे 12 मई से देश भर में करीब 550 मेल एक्सप्रेस विशेष ट्रेन चला रहा है। हालांकि त्योहारों के दौरान यात्रा के लिए बड़ी टिकट्स की डिमांड और ट्रेन में यात्रियों की संख्या को देखते हुए रेलवे ने सभी जोन
में फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन चलाने की मंजूरी दी। इससे रेल यात्रियों को सफर की अतिरिक्त सुविधा और भीड़ से राहत मिलेगी। रेलवे के अनुसार ये ट्रेन कम से कम 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। अब आप आधार की मदद से भी पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपका आधार कार्ड बैंक अकाउंट से लिंक होना जरूरी है। ग्राहक आधार इनबिल्ट पेमेंट सिस्टम सर्विस के जरिए बैंक में जमा रकम निकाल सकते हैं। बता दें कि अभी तक आपने अपने एटीएम कम डेबिट कार्ड की मदद से एटीएम में जाकर पैसे निकाले होंगे, लेकिन आप अपने आधार कार्ड के सहारे भी पैसे निकाल सकते हैं। आधार आधारित एटीएम मशीन के जरिए आप कैश निकाल पाएंगे। कैश निकालने के अलावा आप कैश डिपॉजिट, बैलेंस चेक करना, मिनी स्टेटमेंट निकालना और लोन का भुगतान भी कर सकते हैं। यही नहीं, पैन कार्ड, KYC और लोन वितरण जैसी सुविधाएं भी इसके जरिए दी जाएगी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। खबरों का ये सिलसिला यही खत्म करते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि खबरें खत्म हो गई हैं। खबरें आप तक लगातार पहुंचती रहेगी। बस उसके लिए आपको भी चैनल को सब्सक्राइब करना है। साथ ही आपको जो एक बेल आइकन नजर आएगा उसे टैप कीजिएगा, ताकि आप तक हर खबर का नोटिफिकेशन लगातार पहुंचता रहे। और साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक भी कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर भी कीजिए। और वीडियो एंड तक देखा है, देन मेक श्योर कि आप अपने विचार इन खबरों के बारे में हमसे साझा करें, साथ में अपना नाम भी मेंशन करें। धन्यवाद।